हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डी एस सर जी में। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या है बड़ी अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के लगातार 25 दिनों से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन जारी है और कल 15 अप्रैल को एक महाआंदोलन का आयोजन किया जाना था, लेकिन निकाय चुनाव की अधिसूचना के चलते कल होने वाले महाआंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। और अब निकाय चुनाव के बाद आप सभी को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक बड़े जन आंदोलन देखने को मिलेगा लखनऊ में। और अगर उससे पहले सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जाता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के, तब तो कोई बात ही नहीं रहेगी। लेकिन जिसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का अता पता नहीं है, उसके मूर्त रूप पर कोई भी विचार विमर्श अभी नहीं किया गया है, ना तो देखने को मिला है। और आप सभी लोग जानते हैं, जब तक नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता है, तब तक नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की सोचना भी एक कोरी कल्पना होगा। तो कल का होने वाला महाआंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से संबंधित धरने प्रदर्शन और महाआंदोलन में सम्मिलित होने के लिए लखनऊ पहुंचने वाले थे, वो सभी साथी अब लखनऊ के लिए ना निकले। अग्रिम सूचना तक आप सभी लोग प्लीज इंतजार करें। हालांकि इको गार्डन में लगातार अनशन और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के, लेकिन 15 अप्रैल को होने वाले महाआंदोलन को लेकर के बड़ी अपडेट यही और बड़ा फैसला यही लिया गया है कि फिलहाल निकाय चुनाव की आचार संहिता के चलते इस महाआंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी को मैंने सुबह के वीडियो में जानकारी दी थी कि आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी मुलाकात करेंगे। 6800 चयन सूची के वो अभ्यर्थी जो अपनी नियुक्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और आज उसी क्रम में उन्होंने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात काफ़ी छोटी रही, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन अभ्यर्थियों ने उनसे अपनी बात रखी और कहा कि हम सभी लोग इतने दिनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। पहले आपने आश्वासन दिया था कि कोर्ट आर्डर के अकॉर्डिंग आप लोगों के मामले में फैसला लिया जाएगा। कोर्ट आर्डर आप जानते हैं कि हम लोगों के फेवर में नहीं आया है और 6800 लिस्ट निरस्त कर दी गई। आप हम लोगों के हित में कोई बड़ा फैसला लीजिए जिससे हम सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो सके। और वहीं बात की गई कि सरकार जो है सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग क्या माननीय जी लिस्ट रिविजिट करने जा रही है या सिंगल बेंच के आर्डर को डीबी में चैलेंज करने के लिए तैयार है। तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर यही कहा कि अभी सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग ने सिंगल बेंच के आर्डर को लेकर के कोई आगे का फैसला नहीं लिया है, लिस्ट रिविजिट भी करने नहीं जा रही और डीबी जाने को लेकर के भी अभी कोई फैसला विभाग की तरफ से नहीं लिया गया है। अभी हम सिंगल बेंच के आर्डर पर विधिक परामर्श ही ले रहे हैं। साथियों, हमारी बात एक समझ में नहीं आ रही है, इतने दिन कोर्ट आर्डर आए हुए हो गया है, अगर सरकार का कोई व्यक्तिगत मामला होता तो तुरंत एसएलपी डीबी चली जाती है, एससी तक चली जाती। आपने इसका सीधा सा एग्जाम्पल निकाय चुनाव में रिजर्वेशन वाले मैटर में देखा था, तुरंत सरकार एससी भाग गई थी। और इसमें जिसमें कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनको हक और अधिकार देना है, इस मामले में कोई अभी तक निर्णय न लेना कहीं ना कहीं ये सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की उदासीनता दर्शाता है। तो साथियों, अगर अभी तक आप विधिक परामर्श ही ले रहे हैं तो आप कर क्या रहे थे इतने दिनों से? आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। क्या वास्तव में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया और इनके हक और अधिकार के लिए कोई सकारात्मक या ठोस कदम उठाया भी जाएगा, या केवल आश्वासनों के माध्यम से काम चलाते रहेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री जी? तो जब अभी तक विभाग की कोई भी मंशा क्लियर नहीं है, ना तो लिस्ट रिविजिट करने की और ना ही डीबी जाने की, तो ऐसे में 6800 जो चयन सूची वाले अभ्यर्थी थे उनकी समस्याएं और परेशानियां और बढ़ती नजर आ रही। हालांकि जो प्रयास किया गया है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही हम सब जो है आप सभी लोगों के मुद्दे पर विधिक परामर्श की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे। तो साथियों, अगर अभी तक ये फैसला कुछ नहीं लिया गया है तो 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी समझौते के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए डीबी और लिस्ट रिविजिट के अलावा एक अलग रास्ते की तलाश में और चाहते हैं किसी भी तरीके से सरकार के पास अगर समायोजन पॉलिसी के रूप में हम सभी की नियुक्ति प्रक्रिया कुछ पूरी करने का कोई प्रोसेस है तो उस पर अगर अमल लाया जाए और हम सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो उसके लिए प्रयासरत है। लेकिन अब देखना है कि जब सिंगल बेंच के आर्डर आए हुए इतने दिन होने के बाद उस पर आगे की कार्रवाई के लिए अभी कोई तक डिसीजन ना लिया गया है, तो ऐसे में अब 6800 की नियुक्ति के लिए बीच का रास्ता कब निकलेगा, कब उनके हक और अधिकारों का उनको
मिलेंगे और कब उनकी मानसिक प्रताड़ना के दिनों का अंत होगा। हालांकि संघर्ष, प्रयास सब कुछ जी जान से जारी है और उम्मीद है और भरोसा भी है कि संघर्ष और प्रयास आप सभी का व्यर्थ नहीं जाएगा। आप सभी लोगों का आपको हक और अधिकार सरकार को देना पड़ेगा और मिलेगा भी, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना है, एकजुट रहना है। अब देखना है कि जिस तरीके से खबर साथियों के द्वारा शेयर की गई कि 17 की कोर्ट सुनवाई, तो इस तरीके से अगर कोर्ट का बहाना लेते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री जी आगे टालते रहेंगे तो हमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कभी हक और न्याय नहीं मिल पाएगा। सरकार को इस पे और बेसिक शिक्षा विभाग को इस पे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, वरना हम सभी लोग ऐसे मानसिक रूप से प्रताड़ित होते और झेलते हुए जिंदगी को कहीं ना कहीं अपना समय व्यतीत करते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से आज की मुलाकात के बाद केवल उसे सकारात्मक रूप में देखते हुए शांत बैठेंगे, इंतजार करेंगे आगे की कार्रवाई का, या एक बड़े जन आंदोलन के रूप में धरना प्रदर्शन लखनऊ में आयोजित करते हुए सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग पर दबाव बना करके जल्द बड़ा फैसला लेने के लिए प्रेरित करेंगे सरकार को और कहीं ना कहीं मजबूर करेंगे सरकार को, और जिससे उनको उनकी नियुक्ति का हक और अधिकार मिल सके। तो अब देखना है क्या अगुवाकारों का डिसीजन होता है। आगे की कार्रवाई आप सभी लोगों के ही संघर्षों पर निर्भर करेगी, वरना सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की उदासीनता आप सभी लोगों ने देख ली है। 20 दिन का समय लिया गया था धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद, उसके बाद 20 दिन लगभग बीतने को हैं और अभी तक बेसिक शिक्षा मंत्री जी से आज की मुलाकात से स्पष्ट है कि इस मामले में कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है। तो कुल मिलाकर के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हो गई है, अपनी बात रख दी गई है और जानकारी ये हो गई कि बेसिक शिक्षा विभाग अभी तक इस मामले में कोई भी टस से मस तक नहीं हुआ है किसी भी फैसले को लेकर के। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए ये जानकारी हेल्पफुल रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।